नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। ये सोशल मीडिया का ज़माना जब से आया है, शायद 10, 15, 20 साल हो गए, तब से हमारे चाहते या न चाहते हुए भी कुछ न कुछ रोज़ रोज़ हमारे आंखों के सामने आता रहता है। यहाँ से वीडियो आएंगे, वहाँ से वीडियो आएंगे, और ख़ास तौर पर हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा झूठ, मैक्सिमम झूठ ही झूठ चल रहा है। इसलिए सुन सुन के कान पकने लग गए हैं। ऐसा लगता है किसको जाके बोलें, किसको जाके कंप्लेंट करें, और ख़ास तौर पे अपने धर्म के बारे में क्या है, कैसे बोलूं, कैसे किसको बताऊं, समझ में नहीं आ रहा। हमने कोई बहुत बड़ी, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूं कि मैंने कोई बहुत बड़े पोथी पुराण नहीं पढ़ भी नहीं सकता। आम आदमी कहाँ पढ़ेगा? आम आदमी को इतनी सारी ग्रंथ पढ़ सकता है क्या? बड़े बड़े हम लोगों को कोई भी छोटा मोटा तकलीफ होती है, हम लोगों को जनरल नॉलेज होता है कि विटामिन ए लेना चाहिए, विटामिन ए से ये फ़ायदे, विटामिन बी से वो फ़ायदा है। कोई बड़ा रोग हो जाए डॉक्टर के पास, डॉक्टर को कंसल्ट करना ही पड़ता है। डॉक्टर हमारा एक्सपर्ट है। उसीलिए धर्म के बारे में भी हमारे धर्म गुरु, हमारे एक्सपर्ट्स वही होते हैं। अब आज के ज़माने में गुरु भी झूठे मिल रहे हैं, कोई भी उसके गुरु बन रहा है, कोई भी झूठ फैला रहा है। धर्म संकट है, मतलब धर्म भी हमारा संकट हो गया है। बड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब हम पहचाने कैसे अपने आप को? कुल मिला के सवाल मेरे मन में यही उठा कि धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब क्या है? धर्म शब्द हमारे यहाँ बार बार आता है। धर्म को कंपेयर किया जाता है दूसरे रिलीजन्स से, कि जैसे हम हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग गिरजाघर में, चर्च में जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा केस सबसे अलग है ना। हम पितृधर्म भी बोलते हैं, मातृधर्म भी बोलते हैं। पितृधर्म है तो पुत्र का भी धर्म है, पुत्री का भी धर्म है, राजा का भी, हर व्यक्ति का धर्म है। और तो और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल माई विमेन, मेरे भी माँ है, बहन है, बेटी है, उनका मैं मासिक धर्म बोला जाता है। तो धर्म का मतलब मेरे अंदर से आवाज़ निकली। धर्म मतलब क्या? धर्म का मतलब है सिर्फ नॉलेज। वी बिलीव इन अल्टीमेट नॉलेज, वी बिलीव इन ऑल द नॉलेज बैंक। नॉलेज बैंक क्या होता है? अभी अगर हम इसको दूसरे रिलीजन से कंपेयर करें तो रिलीजन जो है, रिलीजन इज़ बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स। जैसे कि सिख रिलीजन में, हालांकि सिख पंथ 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव जी ने शुरू किया। उन्होंने उसके बाद 9 गुरु आए। उन्होंने वो भी समाज में जो कुछ बुराइयां थी, उन बुराइयों को साफ करने के लिए उन्होंने अपना एक पंथ बनाया, उसको सिखी पंथ बोला। और आते आते जो 10वें धर्मगुरु गुरु गोविंद सिंह जी का समय जब 17वीं शताब्दी में आया, जब देश में मुसलमानों का आक्रमण बहुत ही खतरनाक तरीके से छा गया, औरंगजेब का आतंक छा गया था, तब उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमें आर्मी की आवश्यकता है, सभी सिख लोग। इसलिए उन्होंने रूल्स फ्रेम किए कि भैया सबसे पहले आइडेंटिफाई होने के लिए 5 चीज़ें, केश, कंघा, कच्छा, कृपाण और कड़ा, ये पहनेंगे, इससे आइडेंटिफाई होंगे। उसके बाद आगे के सेट ऑफ रूल्स मुझे डिटेल मालूम नहीं, मुझे इतना ही मालूम है कि सिख को देखते हम लोग पहचान जाते हैं। उसी तरह बाकी रिलीजन भी हैं। एक किताब है, एक धर्मगुरु है, एक उनके सेट ऑफ रूल्स है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है, बिश्नोई। हमने बिश्नोई का नाम सुना होगा, रवि बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई। अब बिश्नोई का जितना मेरा नॉलेज है, हम लोग बिश्नोई के घर में रह चुके हैं राजस्थान में, इसलिए मुझे मालूम है कि बिश्नोई जो है, बिश्नोई शब्द का अर्थ क्या है? बिश्नोई शब्द का मतलब 20 और 9, 20 नवी, 29। बिश्नोई का अर्थ का सिंपल मतलब होता है उनके 29 सेट ऑफ रूल्स है। उनको रूल्स को फॉलो करो एंड यू फॉलो द बिश्नोई पंथ। उसी तरह बाकी भी रिलीजन्स है। अब हिंदुओं में ऐसे रिलीजन्स हैं कि नहीं है? हमारे यहाँ क्या रिलीजन है? हम लोग किसको फॉलो करते हैं? हमारे यहाँ रामायण है, महाभारत है, बहुत सारे बड़े बड़े ग्रंथ है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है। और वेद और उपनिषद तो किसी एक व्यक्ति ने लिखे हुए भी नहीं हैं। ये सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर ऐड होते होते वो क्लब करके तैयार हुए हैं। और इसके अलावा हालांकि देखा जाए, जितनी हम लोगों को नॉलेज मिलती है, हिंदुओं में भी 6th और 5वीं और 6ठी शताब्दी में 4-5 संप्रदाय बन गए थे जो एक एक देवता के ऊपर आधारित थे, जैसे गणपति, देवी, सूर्य, शिव और विष्णु। शैव और विष्णु, हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग शैव है, आज भी बहुत से लोग बोलते हैं। और
5वीं 6वीं शताब्दी में ये सभी संप्रदाय बने थे। गणपति को मानने वाले गाणपत्य संप्रदाय, देवी को मानने वाले देवी संप्रदाय, सूर्य को मतलब सूर्यवंशी लोग आजकल बहुत से लोग अपने आप को कहते हैं, शिव को मानने वाले शैव और विष्णु को मानने वाले वैष्णव। ये 5 संप्रदाय बने और पांचों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बहुत खतरनाक हो गए थे। हमको इसके बारे में डिटेल नॉलेज है ही नहीं। तब इस धरती पर अपने आदि शंकराचार्य आए। आदि शंकराचार्य ने बोला कि ये सब हमारे देवता हैं, इन देवताओं के ऊपर आप आपस में झगड़ा मत करो, इन पांचों का एक पंचायतन तैयार करो। इसलिए आज हम लोग पूजा घर में जो रखते हैं ना, पंचायतन रखते हैं। पंचायतन में गणपति, देवी, सूर्य और विष्णु, इन पाँचों को रखो और इन पाँचों की एक साथ पूजा करो और आप सब हिंदू हो। फिर बात हिंदू पे आ जाती है। अब हिंदू क्या है और धर्म क्या है, इसलिए जो मुझे समझ में आया मैं फिर बता रहा हूँ। मैंने कोई बड़े पोथी पुराण नहीं पढ़े, लेकिन मेरे अंदर से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे बता रही है। मैं अपने आप में, मुझे अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि ये चीज़ है हमारी। हम लोग भी अल्टीमेटली एक ही ईश्वर को मानते हैं। उसका प्रमाण कहाँ है? और सब कुछ लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके पीछे ऐसा क्यों है, उसके पीछे एक छोटा सा कारण ढूंढ के निकल, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्देव गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म। दूसरी लाइन में कहते हैं कि गुरु क्या है? साक्षात परम ब्रह्म है। हम लोग गुरु को कंपेयर कर रहे हैं। अभी गुरु मतलब जो हमको रास्ता दिखाने वाला गुरु, शिक्षक गुरु नहीं होता। फिर से इसमें बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं। हमें यहाँ रास्ता दिखाने वाला जो भी व्यक्ति है वो कौन है? यहाँ वो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म ये अल्टीमेटली सिंगल सुपर पावर जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। और हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी देवी देवता हैं, बार बार हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारा कनेक्शन, हमारा अतीत। अभी मैं एक चीज़ और बता दूँ, वो मैं आपको बाद में बताना चाहता था, लेकिन पूजा विधि क्या है, हम लोग पूजा क्यों करते हैं और पूजा का मतलब क्या होता है। क्योंकि हिंदू बोला तो वर्शिप, पूजा, बाकी दूसरा कोई पूजा नहीं कर रहा है। बाकी लोग एक रिलीजन को, एक सेट ऑफ रूल्स को और कुछ ऐसे ही मान्यताओं का अपने बनाए हुए फेथ, मैन मेड फेथ्स को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग दुनिया भर के नाना प्रकार की चीज़ें रख के, फूल दही है वगैरह वगैरह, उसके बारे में और डिटेल में बाद में बात करूँगा। लेकिन इन शॉर्ट सबसे पहले मैं जो मेन पॉइंट बताना चाहता हूँ, हमने बेसिक जनरल नॉलेज की बात है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि कोई डीपेस्ट नॉलेज की इसके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है। नासा, इसरो, ये स्पेस एजेंसीज जो हैं, हमने किताब में अपनी फिज़िक्स और साइंस की किताबों में पढ़ा है, स्पेस के बारे में जब पढ़ते हैं तो, कि इन सारे स्पेस स्टेशन से, स्पेस एजेंसीज, एक कोडेड मैसेज दूर अंतरिक्ष में, स्पेस में, डीप स्पेस में भेजा जाता है। क्या कोडेड मैसेज भेजा जाता है? कि देयर इज़ अ प्लैनेट सो कॉल्ड, हम यहाँ पे, ये प्लैनेट है, इस प्लैनेट में इस तरह से इवोल्यूशन हुई है। यहाँ पर सबसे पहले क्या था? नॉन लिविंग मैटर था। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स बने, हाइड्रोकार्बन्स के पेप्टाइड चेन्स बने, पेप्टाइड चेन्स के बाद आरएनए, डीएनए, फिर सिंगल सेलुलर लिविंग मैटर आया, और सिंगल सेलुलर से मग इवोल्यूशन होते हम इस तरह ह्यूमन बींग्स तक पहुँचे। इस प्रकार की इवोल्यूशन कहीं पर हुई है, वो ये अर्थ है, ऐसा कहीं और तो नहीं हुआ। इस प्रकार का एक सिग्नल छोड़ा जाता है। किस फॉर्म में मुझे मालूम नहीं, किस फॉर्म में, बट आई हैव रेड दिस थिंग, ये मैंने पढ़ा है कि हम अल्टीमेटली अंतरिक्ष में भेजते हैं, और अंतरिक्ष में भेजकर हम लोग एट रैंडम भेजा जाता है कि कहीं ना कहीं दूसरी जगह किसी को पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी जो पूजा विधि है वो अल्टीमेटली इसी बात को डिपिक्ट करती है कि अर्थ है, चंद्रमा है, इसके चारों तरफ घूमने वाले सारा सौर मंडल है, और अल्टीमेटली पूरा यूनिवर्स है, और उस यूनिवर्स को चलाने वाला कोई एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगले हफ्ते आषाढ़ी एकादशी आ जाएगी। आषाढ़ी एकादशी में कहने का मतलब बहुत से लोगों को पता नहीं होगा।
आषाढ़ी एकादशी अभी बता देता हूँ। हालांकि आषाढ़ी एकादशी बोलते हैं देवशयनी आषाढ़ी एकादशी को। देवशयनी आषाढ़ी एकादशी नहीं, भगवान विष्णु अपनी शेषशाही अवस्था में जा रहे हैं सोने के लिए। वो सोने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसी मिथ मिथ नहीं। भगवान अपनी शेषनाग की शैया पे शयन करने जा रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने पूरा निरीक्षण कर लिया और सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, पूरे ब्रह्मांड का काम काज सही चल रहा है। एंड दिस काइंड ऑफ अ रिव्यू ही टेक्स एवरी ईयर। और ये तो उनका टाइम जोन भी अलग रहता है, ऐसा भी कहते हैं। तो हम लोग जब भी पूजा, हम लोग इसीलिए हम लोग पूजा करते समय हर छोटी छोटी चीज़, हम नेचर से कनेक्ट होते हैं। हम पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, यही हमारा धर्म है। इसीलिए अल्टीमेटली जो हिंदू धर्म है, अभी हिंदू धर्म क्यों है? हिंदू धर्म बोलते हैं कि बहुत से लोगों को इसके ऊपर भी और बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस और बहुत कन्फ्यूजन लोगों ने क्रिएट करके रखा हुआ है। इसके बारे में, हिंदू इस शब्द के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आज धर्म का मतलब ये ध्यान रखिए, धर्म मतलब अल्टीमेट नॉलेज। हमको नॉलेज है, हमको इस बात का नॉलेज है, इस पूरे ब्रह्मांड को, एक सृष्टि को एक कोई महाशक्ति चला रही है और हम उसी महाशक्ति को चाहते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही चाहूँगा। मुझे ज़्यादा कुछ बोलना आता नहीं है, लेकिन 10-11 मैंने सोचा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन ये पहला ही वीडियो है, इसलिए मेरे मन में जो जो बातें आएंगी उनको मैं इस मंच पर रखते जाऊंगा। देखते हैं कितने लोग इसको देखते हैं, सोचते हैं या समझते हैं। इसमें से किसी को कोई पॉइंट निकलता होगा तो मैं सब बस शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और मैं भी ना नॉलेज गेन करना चाहता हूँ। मैं कोई अपना ज्ञान किसी पर थोपना नहीं चाहता। नमस्कार।